नमस्कार दोस्तों, मैं एक सर्व चंद्रशेखर ओगले आपका अपने सीनियर शेयर मार्केट यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। हम देखेंगे रेलवे स्टॉक एनालिसिस फंडामेंटल एंड टेक्निकल पार्ट 2। उससे पहले एक डिस्क्लेमर, ये वीडियो ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस है। इसमें कोई भी आपको बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। तो हम देखेंगे रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का पी देख सकते हो 54, बहुत ज्यादा। प्राइस टू बुक रेशियो 7 गुना आप उसकी प्राइस बुक कर रहे हो। रेलटेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड प्रोवाइडर, ये क्या है? ब्रॉडबैंड एंड वीपीएन सर्विसेज। द कंपनी आल्सो प्रोवाइड टेलीकॉम एंड आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर रेलवे के लिए ओनली। ये स्मॉल क्या कंपनी 11,650 करोड़ का है। मतलब इसको अगर रेलवे का नेट बढ़ता है, नेट मतलब क्या, जो जिसको रोड बोलते हैं हम, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता है तो इसका भी बढ़ेगा, तो इसको स्कोप ज्यादा है बढ़ने का। अब सीधा फाइनेंशियल में हम देखेंगे। फाइनेंशियल में हम क्वार्टरली देखेंगे, ज्यादा बड़ा वीडियो अब थोड़ा अवॉइड करेंगे। नेट इनकम देखो 31, 76, 38, 68, तो यहाँ बड़ा था, अब कम कम हुआ है। इस क्वार्टर का आना बाकी है। बैलेंस शीट में हमने क्या देखना है? करंट लायबिलिटीज और करंट मतलब टोटल एसेट और टोटल लायबिलिटीज। अब करंट एसेट देखोगे 2,000 करोड़, तो नो करंट लायबिलिटीज आप देखोगे 1,000, मतलब कम है। करंट लायबिलिटीज हमेशा करंट एसेट से कम होना चाहिए, क्योंकि करंट एसेट होता है वो साल भर के लिए जो भी लेन देन हो उसके लिए होता है। नॉन करंट एसेट 1,243 और यहाँ नॉन करंट लायबिलिटीज 177 है। तो ये देख सकते हो आप, टोटल एसेट और टोटल लायबिलिटीज का डिफरेंस 3,300 और 1,600, तो आधा है। फिर कंपैरिजन, सॉरी, इसका हम कैश फ्लो देखेंगे। कैश फ्लो में क्या नजर आता है? कैश फ्लो में अगर आप देखोगे तो इसका एक पॉजिटिव चीज है, कैश फ्लो इसके पास है। सीधा होल्डिंग में चलेंगे। होल्डिंग में अगर आप देखोगे, प्रोमोटर होल्डिंग कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट होना बेहद जरूरी है। इससे ये पता चलता है कि कंपनी पे, प्रोमोटर का अपने कंपनी पे भरोसा, मतलब अपने खुद के काम पे भरोसा है। लो प्लेज प्रोमोटर होल्डिंग इनसिग्निफिकेंट है। म्यूचुअल फंड होल्डिंग इसमें बड़ी है, 72%, मतलब 50% से ज्यादा इसमें प्रोमोटर्स है। रिटेल के लिए 22 है, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस 1.46 है। तो ये हो गया फंडामेंटल। फंडामेंटल स्टॉक ठीक है, लेकिन प्राइस टू बुक रेशियो ये इसका 7 गुना है, तो थोड़ा सा इसका कम होना बेहद जरूरी है। अभी रेल टेल का हम ये देखेंगे। टेक्निकल में आपको क्या क्या देखना होता है? वॉल्यूम देखना बेहद जरूरी है, आरएसआई देखना बहुत जरूरी है। आरएसआई क्या दिखाता है? मोमेंटम। ओवर बॉट है कि ओवर सोल्ड है, तो ये ओवर बॉट हो चुका है। आप यहाँ देखोगे रेल टेल का, तो सीधी लाइन है। अगर इसको मैंने लिखा है वेट फॉर कंसोलिडेशन ऑब्लिक करेक्शन ऑब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन फेज, या कोई डिस्ट्रीब्यूशन फेज बने, क्योंकि इसका अगर स्टॉप लॉस आप यहाँ करंट प्राइस में भी खरीदते हो तो भी इसका स्टॉप लॉस आपको आता है 277। आप समझ रहे हो? 278 यहाँ पे स्टॉप लॉस आता है। ये हो गया रेल टेल का। अब हम नेक्स्ट देखेंगे टिटागर। अब टिटागर का ओवरव्यू हम देखेंगे। इसका रेड फ्लैग लो है, ये देखो इसका 66 पी रेशियो बहुत ज्यादा है। पी प्राइस टू बुक रेशियो 14 गुना हम पे कर रहे। स्मॉल कैप है ये भी, 14,185 करोड़। इसका काम क्या है? पैसेंजर रोलिंग स्टॉक इंक्लूडिंग मेट्रो कोचेस वगैरह ये प्रोवाइड करता है। अभी फाइनेंशियल देखेंगे, क्योंकि भारत सरकार का रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज्यादा जोर है। या क्वार्टरली देखेंगे हम, एंड क्वार्टरली में अगर आप देखोगे तो ये देख सकते हो 32, 48, 61 और 70 कंटिन्यूअसली ये बढ़ रहा है। इस क्वार्टर का बाकी है। अब एनुअल एनुअल भी हमें पता चलेगा। एनुअल में इन्होंने देखो, फॉर ईयर तो 2023 ये क्वार्टर अभी बाकी, फिर भी 130 माइनस से निकल के 130 करोड़ के ऊपर इनका नेट इनकम गया है। बैलेंस शीट में
आप देखोगे करंट एसेट 1300, करंट लायबिलिटीज 1000, मतलब कम है, करंट लायबिलिटीज कम होना चाहिए। और करंट एसेट 905, नॉन करंट लायबिलिटीज 194, ये भी कम है। तो टोटल लायबिलिटीज 1284 है और 2248, मतलब टोटल लायबिलिटीज इज लेस देन टोटल एसेट। कैश फ्लो देखेंगे, कैश फ्लो इनके पास है, लेकिन चेंज इन वर्किंग कैपिटल माइनस है और नेट चेंज इन कैश भी इनका पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव साइन इनका है। अब डिक्रीज इन प्रोमोटर होल्डिंग, यहाँ भी डिक्रीज किया हुआ है। अब ये इसका प्रोमोटर होल्डिंग देखोगे तो 50% से कम है। रिटेल का 25 है और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल का 20% है। इन्होंने तो सबने इंक्रीज किया, लेकिन प्रोमोटर ने डिक्रीज किया है। अब इसका टिटगर का हम देखेंगे टेक्निकल में, ये आप अगर बाय करना हो तो 1090 के आसपास बाय करना चाहिए, लेकिन इसका जो RSI है वो बहुत ज्यादा ओवरबॉट है, 50 EMA से ऊपर ट्रेड कर रहा है, वॉल्यूम बहुत ज्यादा आ चुका है। तो आप अगर यहाँ पे बाय भी करते हो तो 951 के आसपास स्टॉप लॉस लगाइए, या तो इसके आसपास एवरेज कीजिए। लेकिन एवरेज के लिए मैं यही बोलूंगा कि एवरेज करना पड़े तो 700 के आसपास कीजिए, क्योंकि ये 951 तो बहुत ज्यादा है और यहाँ सपोर्ट ले भी नहीं पाएगा। अगर आप देखोगे तो ये देख सकते हो, यहाँ पे डबल बॉटम टाइप बना है, तो यहाँ सपोर्ट ले सकता है। अब टिटागर के बाद हम देखेंगे ओरिएंट रेल। सभी रेलवे के जो स्टॉक है उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, क्योंकि सरकार का उसके ऊपर बहुत ज्यादा जोर है। यहाँ ओरिएंट रेल पे भी हम अगर देखेंगे, रेड फ्लैग एवरेज है, पी रेशो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, और प्राइस टू बुक रेशो 13 गुना है। तो बिल्कुल मुझे लगता है ये स्मॉल कैप है, 1439 है। फाइनेंशियल में देखेंगे, अब इसको देखे तो इतना बड़ा पी और इतना, तो मेरा निगेटिव रोल इसकी तरफ हो रहा है। फिर भी आप अपना खुद डिसाइड कीजिए। नेट इनकम अगर आप देखोगे तो इसका कंटिन्यूअसली ये देखो कम हुआ है। क्वार्टरली देखेंगे, ये तो सॉरी एनुअल था। नेट इनकम अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बढ़ता गया है मार्च के बाद, जून और सितंबर में। इसमें इस साल का, इस क्वार्टर का आया नहीं है। बैलेंस शीट देखोगे, करंट एसेट, करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज और नॉन करंट लायबिलिटीज। टोटल एसेट 477 और टोटल लायबिलिटी 369, तो ये ठीक है, डिफरेंस है। कैश फ्लो, कैश फ्लो में अगर आप देखोगे तो माइनस है। फ्री कैश फ्लो, होल्डिंग, होल्डिंग में कांस्टेंट है, कोई प्लेजिंग नहीं है, और 50% से ज्यादा है ओरिएंटल। लेकिन ये देखो वन साइड अप साइड गया है, इसकी बाइंग 144 के आसपास थी, ये 275 है। स्टॉप लॉस लगाओगे कहाँ पे, तो आप देख लेना, कंसोलिडेशन होने का इंतजार कीजिए। ओवरबॉट है, वॉल्यूम भी कम होता जा रहा है, तो थोड़ा सा इसका इंतजार करना चाहिए। इरकॉन, ये इरकॉन इंटरनेशनल है। इसका हम रेड फ्लैग लो है। इसका पी रेशियो ठीक है 21, और प्राइस टू बुक रेशियो 3 गुना, 3.5 गुना हम दे रहे हैं। इसके बारे में देखना है तो इनको, इंटरनेशनल लिमिटेड इज सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी, मतलब रेलवे से रिलेटेड जो सिविल वर्क से, छोटी सी बिल्डिंग हो या साइड में पुलिया हो वगैरह, ये इसका काम है। स्मॉल कैप है, 19,191 का स्मॉल कैप कंपनी, कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग में है। सीधा फाइनेंशियल में हम अटैक करेंगे। फाइनेंशियल में हम क्वार्टरली देखेंगे, क्वार्टरली में आपको पता चलेगा नेट इनकम ये मार्च में बढ़ा था, फिर ये जून में और सितंबर में
जून में कम हुआ, सितंबर में ये बढ़ा है, अभी इसमें भी बड़ा होगा अभी। ऐसे अनुमान से तो हम अंदाजा लगाना ठीक नहीं है। टोटल एसेट एसेट में अगर आप देखोगे, नॉन करंट एसेट और नॉन करंट एसेट, और इसमें आप देखोगे करंट लायबिलिटीज और नॉन करंट लायबिलिटी, टोटल मिला के देखोगे तो एसेट ये ज्यादा है लायबिलिटीज से। तो ये इस मामले में ठीक है। कैश फ्लो इनके पास निगेटिव है और चेंज इन वर्किंग कैपिटल भी निगेटिव है, लेकिन नेट चेंज इन कैश पॉजिटिव है। पीर में अगर आप देखोगे तो इसके बराबर की कंपनियों के साथ अगर आप कंपेयर करते हो तो इरकॉन का पी रेशो इन सब में कम है, और प्राइस टू बुक रेशो वो भी इन सब में कम है। आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर से इसका थोड़ा सा ज्यादा है। होल्डिंग होल्डिंग देखेंगे हम इरकॉन इंटरनेशनल का, इसमें भी डिक्रीज किया है। रेलवे के काफी स्टॉक में डिक्रीज किया है, पता नहीं क्या वजह है, लेकिन फिर भी ये 50% से ज्यादा है। म्यूचुअल फंड फॉरेन ये कांस्टेंट है, कोई होल्ड प्लेज नहीं है, और इसमें रिटेलर्स को ज्यादा परसेंटेज दिया हुआ है। तो इरकॉन का हम अगर ये देखें तो 180 के आसपास बाइंग थी, अभी वो 267 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो इसको भी कंसोलिडेशन होना बेहद जरूरी है। वॉल्यूम काफी बड़ा है, आरएसआई ओवर बॉटम में है, और ये 50 ईएमए के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो आपको इसके बारे में भी ध्यान देना पड़ेगा। ये हो गया हमारा रेलवे का पार्ट 2। इसको ध्यान से देखिए और खुद डिसाइड करिए बाय करे ना करे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।